कुछ साल पहले की बात है कि एक शहर में एक अजीब और गरीब सिलसिला शुरू हुआ था। लोग रातों रात बदलने लगे, जैसे उनकी शख्सियत में कुछ अजीब सा दखल हो गया हो। लोग जो कभी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे से मिलते थे, अब चुप चुप रहने लगे थे। उनकी आंखों में एक बेचैन सी रोशनी थी और उनके अंदर कोई ऐसी ताकत पैदा हो गई थी जिसकी कोई समझ नहीं पा रहा था। ये ताकत दरअसल जिन्नात की थी। शहर में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने अंदर के जिन्नात को काबू करने में कामयाब हो गए थे। ये जिन्नात उनके जिस्मों में बस कर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद भी ये नहीं जानते थे कि उनके अंदर कौन सा जिन है और वो क्या करने जा रहे हैं। हर शख्स में कोई ना कोई जिन छप कर बैठा था जो इसे अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता था। शहर में बेचैनी का माहौल था। लोग एक दूसरे से इज्तिनाब करने लगे थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ना तो किसी ने इस पर तवज्जो दी और ना ही उसकी असल वजह को जाना। कुछ लोग कहते थे कि ये जिन्नात का हमला था और कुछ समझते थे कि ये बस एक बीमारी थी जो लोगों में फैल गई थी। अब तक शहर के लोग इस हकीकत से लाइल थे कि उनके अंदर जिन्नात की ताकतें बेदार हो चुकी हैं और वो उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन जब एक दिन शहर के एक मामूली से लड़के उसामा ने ये राज दरियाफ्त किया तो सब कुछ बदल गया। उसामा एक आम सा लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था और कभी भी ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन जब इसने एक दिन अपने दोस्त के साथ शहर के बाहर वाक़ई एक वीरान इलाके में कदम रखा तो वो एक अजीब सी ताकत का सामना करने लगा। उसामा ने महसूस किया कि वो जैसे ही इस इलाके में दाखिल होता है, इसके अंदर की कुव्वतें बेदार हो जाती है। इसने अपनी आंखों में एक नई चमक देखी और उसके जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ गई। इसका दिल तेज धड़कने लगा और इसे लगा कि इसके अंदर कुछ बदल रहा है। इसी दौरान उसामा को एक बुजुर्ग शख्स का सामना हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला ने उसामा से कहा, बेटे, तुम्हारे अंदर एक ताकत छपी हुई है। ये वो ताकत है जो तुम्हारे शहर के लोगों में जाग चुकी है और अब तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। उसामा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैं क्या करूंगा? अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जिन्नात से लड़ना है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी अंदर की ताकत को समझना होगा और तुम्हें इस जंग में कामयाब होने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। उसामा के लिए ये सब कुछ नए और अजीब था, लेकिन इसने अब्दुल्ला की बातों को ध्यान से सुना। वो जानता था कि इसके शहर में कुछ गड़बड़ जरूर है और अब वो इस गड़बड़ का सामना करने के लिए तैयार था। उसामा के दिमाग में अब एक नई दिलेरी जाग चुकी थी और वो अब्दुल्ला के कहने पर इस शहर की गुमशुदा हकीकतों को जानने के लिए तैयार था। इसने सवाल किया, अब्दुल्ला साहिब, मैं किस तरह उन जिन्नात का मुकाबला करूंगा? वो इतने ताकतवर हैं और मैं तो कुछ भी नहीं जानता। वो अब्दुल्ला ने उसामा को थोड़ा सा वक्त दिया और फिर संजीदगी से जवाब दिया, ये ताकत तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद थी उसामा। बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। जिन्नात का मुकाबला करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को जाना होगा और इस सच्चाई की बुनियाद पर तुम्हें अपनी कुव्वत को बेनकाब करना होगा। उसामा को अभी तक सब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब्दुल्ला की बातों में एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो जानना चाहता था। इसने अब्दुल्ला से मज़ीद सवालात करना शुरू किए। अब्दुल्ला साहिब, उन जिन्नात को हम कैसे पहचानें? वो किस तरह इंसानों के अंदर आकर उनको काबू करते हैं? उसामा ने सवाल किया। अब्दुल्ला ने उसामा की तरफ देखते हुए कहा, जिन्नात हमेशा इंसानों की कमज़ोरियों को तलाश करते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी कमी होती है जो उन जिन्नात को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। ये कमज़ोरियाँ इंसानों के खौफ, उनके गुस्से या उनके अंदर के दबे हुए जज्बात हो सकती है। जब जिन्नात उन कमज़ोरियों को महसूस करते हैं तो वो इंसानों के ज़हनों और दिलों पर काबू पा लेते हैं। उसामा ने सोचा और फिर पूछा, लेकिन अगर हम उन जिन्नात से लड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी कमज़ोरियों को कैसे जाना होगा? अब्दुल्ला ने उसामा की आंखों में गहरी नज़र डाली। तुम्हें अपनी कमज़ोरियों का सामना करना पड़ेगा उसामा। तुम्हें अपने अंदर की खौफनाक हकीकतों को पहचाना होगा और उन्हें शिकस्त देना होगा। तुम्हें अपने अंदर की तारीकी से लड़ना सीखना होगा, तभी तुम जिन्नात से मुकाबला कर सकोगे। उसामा का दिल धड़क रहा था, लेकिन इसके अंदर एक नई जुर्रत पैदा हो रही थी। वो जानता था कि ये एक संगीन रास्ता है, लेकिन अगर इसे अपने शहर को बचाना है तो इसे इस राह पर चलना होगा। इसी दौरान उसामा ने अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला साहिब, हमें कहाँ जाना होगा? मैं अपने अंदर की ताकत को कैसे पहचान सकता हूँ? अब्दुल्ला ने मुस्करा कर कहा, सबसे पहले तुम्हें शहर के बाहर के इलाके में वाक़ई जिन जाना होगा।
वहाँ तुम्हें अपने अंदर की ताकत को दरियाफ्त करने का मौका मिलेगा। ये झेल खास तौर पर जिन्नात के असरात से जड़ी हुई है और तुम्हें वहाँ अपनी ताकत का असल राज मिलेगा। उसामा ने अब्दुल्ला की बातों को दिल से सुना और उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसने अब्दुल्ला से इजाज़त लेकर शहर छोड़ने की ठानी। इसके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई अपने अंदर की ताकत को पहचान सकेगा? जिन की तरफ रवाना होने से पहले उसामा ने अपने दोस्त अली को बताया, अली मुझे शहर से बाहर जाना होगा कुछ अहम बातों को समझने के लिए। अली ने परेशान होकर कहा, उसामा तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब कुछ बहुत खतरनाक लगता है। उसामा ने अपने दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा, अली मुझे इसका सामना करना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हम सब का किया होगा। शहर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक आगाज है। हमें इसका मुकाबला करना होगा। अली ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ये सब करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसामा ने अली की बातों को सराहा और दोनों दोस्त जिन की तरफ रवाना हो गए। अब उसामा का सफ़र शुरू हो चुका था और जिन तक पहुंचने में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना था। रास्ते में वो मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात का सामना करेगा और उसकी आजमाइशें बढ़ती जाएंगी। इसके अंदर की कमज़ोरियां और खौफ इसे मुसलसल परेशान करेंगे, लेकिन वो जानता था कि इसका मकसद बड़ा है। इसे अपने अंदर की तारीकी का सामना करना होगा ताकि वो जिन्नात के मुकाबले में कामयाब हो सके। उसामा और अली मुसलसल कई घंटों तक सफ़र करते रहे और आखिरकार वो शहर से बाहर एक वीरान इलाके में पहुंचे जहां जिन का तज़किरा था। ये जगह इतनी सुनसान और खौफनाक थी कि जैसे ही उन्होंने कदम रखा वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सनसनाहट महसूस हुई। दरख्तों के साए गहरे और सिया थे और ज़मीन पर पत्थरों का एक ऐसा जाल बिछा था जैसे यहाँ कभी कोई इंसानी कदम नहीं आया हो। ये वो जगह है? अली ने कांपते हुए पूछा। उसामा ने सर हिलाया और कहा, हाँ यही वो जगह है। अब्दुल्ला साहिब ने कहा था कि यहाँ हमें अपनी ताकत का असल राज मिलेगा। दोनों एहतियात से आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर में वो झील के किनारे पहुंच गए। झील की सतह पर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जैसे इसके अंदर कुछ जादुई कुव्वतें गर्दिश कर रही हों। पानी की सतह बिल्कुल चमक रही थी और उसके नीचे एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। ये मंजर इतना दिलकश और खौफनाक था कि उसामा का दिल धड़कने लगा। ये झील, ये कुछ अजीब सी लगती है, अली ने आंखें पिचकाती हुए कहा। उसामा ने अपने दोस्त की बातों को नज़रअंदाज किया और झील की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचा, इसके ज़हन ने एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत मध्यम थी, लेकिन इतनी वाज़ेह कि वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। आगे बढ़ो उसामा, तुम्हारा वक्त आ चुका है। उसामा ने चौंक कर पीछे मोड़कर देखा, लेकिन इसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। इसने दोबारा झील की तरफ रुख किया और दिल में तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसने अली की तरफ देखा जो अभी तक दरख्तों के पीछे खड़ा था और फिर झील की सतह पर दोबारा नजर डाली। उसामा तुम्हें ये क्या लगता है? अली ने इसके करीब आकर सरगोशी की। ये सब कुछ दुरुस्त लगता है। उसामा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे नहीं पता अली, लेकिन ये वो जगह है जहां मुझे अपनी ताकत को पहचाना होगा। इसने झील की सतह को गौर से देखा और फिर अपने आप से कहा, अगर मुझे इस जंग में कामयाब होना है तो मुझे यहाँ से कुछ सीखना होगा। उसामा ने झील के करीब जाकर एक कदम अंदर डाला और जैसे ही इसका पांव पानी में आया, इसके अंदर एक लहर सी दौड़ गई। इसकी आंखों के सामने एक रोशनी फैल गई और उसके जिस्म में एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसके अंदर की सारी तवानाई जैसे बेदार हो रही थी और इसे लगा जैसे वो कुछ खास देख रहा हो। पानी में गहरे नीले रंग के शुआएं उभरने लगे और फिर अचानक झील की सतह से एक अजीब सी शक्ल उभरी। ये कोई इंसान नहीं था बल्कि एक जिन की शक्ल थी। इस जिन की आंखों में जहर आलूद चमक थी और उसकी हंसी सुनकर उसामा के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। तुम्हें खुद को पहचाना होगा उसामा। जिन की आवाज़ गूंज अलिफाटे, तुम्हारे अंदर जो खौफ है वो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें अपनी अंदर की तारीकी को शिकस्त देनी होगी, तभी तुम जिन्नात का मुकाबला कर सकोगे। उसामा की सांसें तेज हो गईं। इसके अंदर एक कशमकश सी शुरू हो गई। इसका दिल चाहा कि वो फौरन वापस मुड़ जाए, लेकिन अंदर की आवाज़ ने इसे रोके रखा। वो जानता था कि अगर इसने ये मौका गंवाया तो वो हमेशा के लिए अपनी तकदीर से मुनहरिफ हो जाएगा। क्यों नहीं? इसने जिन से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकोगे? जिन हंसा, तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी असल ताकत क्या है उसामा।
तुम्हारे अंदर जो खौफ है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस खौफ से लड़कर ही तुम जिन्नात के खिलाफ कामयाब हो सकोगे। उसामा ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की खौफ को महसूस किया। वो जानता था कि ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की तारीकी का सामना करने की कोशिश की। इसकी आंखों के सामने सारी खौफनाक यादें आईं। वो लम्हे जब इसने अपनी कमजोरियों को महसूस किया था, जब इसने कभी अपनी हकीकत को नज़रअंदाज किया था और जब इसने अपनी जिंदगी के खौफ को छुपाया था। लेकिन अब इस लम्हे में इसने अपने खौफ को अपना दुश्मन समझा और इसे शिकस्त देने का अहद किया। उसामा ने आंखें खोलीं और कहा, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ जिन की शक्ल गुस्से से मुस्कुराई और फिर पानी की सतह से एक तूफान उठा। झील की सतह में शदीद लहरें अलिफाटेनी लगें और उसामा ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की। इसका दिल बेरुख रहा था, लेकिन इसके ज़हन में एक वाज़ेह मकसद था, जिन्नात से जंग लड़ना और अपने शहर को बचाना। अब उसामा की अंदर की कुव्वत बेदार हो चुकी थी, लेकिन इसकी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। जिन का राज खिल चुका था, लेकिन इसके बाद उसामा को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश था। इसके अंदर की हकीकतों का सामना करना, अपने खौफ को शिकस्त देना और जिन्नात की फ़ाज को रोकना। जिन के अंदर की कुव्वतों ने उसामा को ऐसी आजमाइशों का सामना कराया कि इसकी हिम्मत लबों तक आ पहुंची थी। पानी की सतह पर अब एक गुस्से से भरा हुआ तूफान अलिफाटे रहा था और जिन की शक्ल में एक ज़बरदस्त शोर था। उसामा के जिस्म में एक बेचैन कर देने वाली तवानाई दौड़ रही थी और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने अंदर के खौफ से आज़ाद हो सके। तुम्हें मेरे काबू में आना पड़ेगा उसामा, जिन की आवाज़ एक सरगोशी की मानिंद गूंज रही थी। लेकिन उसामा ने दिल में एक अज़्म बांध लिया था। उसके अंदर की तारीकी अब अलिफाबेर रही थी, लेकिन वो इसे पहचान कर शिकस्त देने का फैसला कर चुका था। उसामा ने खुद से कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर मैं अब हार गया तो मैं हमेशा के लिए जिन्नात के कब्जे में आ जाऊंगा। मुझे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। जिन की हंसी दोबारा सुनाई दी और फिर उसका जिस्म झील के पानी में गायब हो गया। इसके बाद एक बादल की मानिंद सियाही ने झील की सतह को ढांप लिया और उसामा की नज़र में एक और खौफनाक मंजर अलिफाबेर आया। इसके सामने वो तमाम चीज़ें आ गईं जो इसने कभी खुद में छपाई थीं, इसका खौफ, इसकी कमजोरियां, इसकी नाकामियां। वो लम्हे जब इसने अपने आप को थोड़ा सा कम समझा, जब इसने अपने ख्वाबों को नज़रअंदाज किया और जब इसने हकीकत का सामना करने से ग्रेज़ किया। उन सब को देखकर उसामा का दिल दहल गया और इसे लगा कि वो अब कभी उन सब से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन फिर अचानक उसामा ने दिल में एक छोटी सी चमक महसूस की। वो जानता था कि यह सब इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी ताकत बन सकती है। इसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने अंदर एक नई कुव्वत को महसूस किया। इसकी नज़र के सामने जितना खौफनाक मंजर था, वो इससे और ज्यादा ताकतवर बन रहा था। ये सब मेरे अंदर है, इसने अपने दिल में कहा। यह मेरी हकीकत है और मुझे इसका सामना करना होगा। उसामा ने अपनी सांसों को काबू में किया और एक लम्हे के लिए अपने खौफ को अपनी हकीकत का हिस्सा तस्लीम किया। जैसे ही इसने अपने अंदर के खौफ को गिले लगाया, वो बादल की मानिंद सियाही जो झील की सतह पर फैली हुई थी, अचानक तहलील होना शुरू हो गई। पानी की सतह पर एक नर्म रोशनी फैलने लगी और उसामा ने अपनी आंखों को खोला। तुम जिन्नात से लड़ने के लिए तैयार हो? जिन की आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार इसमें गुस्सा नहीं था बल्कि एक जीतने की खुशबू थी। तुमने अपनी हकीकत को तस्लीम कर लिया है और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर तुम जिन्नात को शिकस्त दे सकते हो। उसामा ने सर उठाया और उसका चेहरा एक अज़्म से रोशन हो गया। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने अपनी अंदर की तारीकी को कबूल किया और अब मैं जिन्नात से लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो झील की सतह पर एक ताकतवर धमाका हुआ और उसके अंदर से एक जिन की शक्ल उभरी जो उसामा के सामने खड़ा था। जिन ने अपनी आंखों में नफरत भरी और उसके जिस्म से एक खूंखार ताकत की लहर अलिफाटे। लेकिन उसामा ने खुद को मजबूत रखा। वो जानता था कि अब इसे इस लड़ाई को जीतना है। आज से तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा जिन, उसामा ने कहा और उसकी आवाज़ में एक गैर मामूली कुव्वत थी। जिन ने खफगी से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है उसामा? तुम एक मामूली इंसान हो। तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसामा के दिल में कोई शक नहीं था। इसने अपनी पूरे जिस्म में एक नई तवानाई महसूस की और जैसे ही इसने जिन की तरफ कदम बढ़ाया, इसकी आंखों में एक अज़्म की चमक अलिफाबेर। इसका खौफ जो उसके अंदर छप कर बैठा था अब शिकस्त खा चुका था।
उसामा की पूरी कुव्वत झील की सतह पर फैल गई और जैसे ही इसने अपने हाथों को बुलंद किया एक रोशनी की लहर झील के पानी को हिलाकर अलिफाटे गई। जिनकी शक्ल गुब्बारे की तरह बखर गई और वो कहीं गायब हो गया। उसामा का दिल धड़क रहा था लेकिन इसने अपनी ताकत को पूरी तरह महसूस किया। इसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी मगर इसने ये साबित कर दिया था कि वो अपने अंदर की तारीकी को शिकस्त दे सकता है। उसामा ने अपनी जेल जिन के तजुर्बे से सीखा था कि जिन्नात से लड़ने के लिए इसको अपनी हकीकत को तस्लीम करना ज़रूरी था। लेकिन अब जब इसने अपने खौफ को शिकस्त दी थी इसके सामने एक और बड़ा चैलेंज था, जिन्नात की पूरी फौज का मुकाबला करना। उसामा का सफ़र अभी शुरू था और इसे अपनी तकदीर का मुकम्मल सामना करना था। अब उसामा का अगला मकसद जिन्नात की फ़वाद से जंग करना और उनके हमलों को रोकना था। लेकिन इसके सफ़र में मज़ीद आजमाइशें और मुश्किलात आएंगी। क्या उसामा अपनी तकदीर को बदलने में कामयाब होगा? क्या वो अपने शहर को बचा सकेगा? ये सवालात अभी हल तलब हैं। उसामा के अंदर की कुव्वत अब बेदार हो चुकी थी और वो जानता था कि इसका रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। जेल जिन में कामयाबी हासिल करने के बाद इसका अगला मकसद जिन्नात की पूरी फौज से मुकाबला करना था जो अब शहर को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सरगर्म हो चुकी थी। इसका सफ़र एक नई सतह पर पहुंच चुका था और उसने अपने अंदर की ताकत को पूरी तरह महसूस किया था, लेकिन इसके साथ साथ उसका खौफ भी बढ़ चुका था। वो जानता था कि जिन्नात की फ़वाद से लड़ना उसके लिए कोई आसान काम नहीं होगा। हर जिन के अंदर एक मुनफरिद ताकत होती थी और उनके जाल में फंसना एक मामूली इंसान के लिए एक मौत के मुतरादिफ था। लेकिन उसामा ने अपने दिल में अज़्म बांधा था और वो जानता था कि इसका मकसद अब सिर्फ अपने शहर को बचाना है। उसामा, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी आजमाइशें आएंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारी असल ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपनी हकीकत को तस्लीम करना है और फिर वो ताकत तुम्हें जिन्नात से लड़ने में मदद देगी। अब्दुल्ला की बातें इसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसामा ने शहर वापस जाने का इरादा किया और उसका पहला मकसद ये था कि वो जिन्नात के हमले को रोकने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करे। वो जानता था कि अब तक जिन्नात ने लोगों की कमज़ोरियों को ही अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था और उसने फ़ैसला किया कि वो लोगों को उन कमज़ोरियों से आगाह करेगा ताकि वो उन जिन्नात से बच सके। शहर में वापस पहुंचने पर उसामा ने अपने दोस्त अली को अपने मंसूबे के बारे में बताया। अली, जो हमेशा उसके साथ था, इसने उसामा की बातों को सुनकर कहा, उसामा, तुम ये सब कैसे करोगे? हमें इस बात की कोई मुकम्मल समझ नहीं है कि जिन्नात का हमला कैसे रोका जाएगा। उसामा ने अली को तसल्ली देते हुए कहा, हमें इस बात को समझना होगा कि उन जिन्नात का हमला लोगों की कमज़ोरियों पर है। अगर हम लोगों को उनकी कमज़ोरियों से आगाह करें और उन्हें अपनी हकीकत का सामना करने की तरगीब दें तो हम जिन्नात के कब्ज़े से उन्हें आज़ाद करा सकते हैं। अली ने सर हिलाया और कहा, यानी हमें लोगों को अपने खौफ से लड़ने की तरबियत देनी होगी? उसामा ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल, हमें लोगों को सिखाना होगा कि वो अपने अंदर की ताकत को कैसे पहचानें। अगर हम सब एक साथ मिलकर इस जंग में हिस्सा लेंगे तो हम जिन्नात को शिकस्त दे सकते हैं। उसामा और अली ने मिलकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों से बात करना शुरू की। उन्होंने हर किसी को बताया कि जिन्नात का हमला सिर्फ उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने के लिए है और अगर वो अपने अंदर के खौफ को पहचान कर इस पर काबू पा लें तो वो उन जिन्नात का मुकाबला कर सकते हैं। ये पैगाम शुरू में लोगों के लिए नया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस बात को समझने लगे। एक दिन उसामा और अली शहर के मरकज़ी मैदान में एक इज्तिमा मुनक़िद कर रहे थे। उसामा ने लोगों से कहा, मेरे प्यारे शहरवाल, मैं जानता हूँ कि इस वक्त अब सब खौफ में मुब्तला है। आपके अंदर जो जिन्नात की ताकत है वो सिर्फ आपकी कमज़ोरियों को बढ़ाकर आपको काबू कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में एक ऐसी ताकत है जो उन जिन्नात को शिकस्त दे सकती है। लोगों ने उसामा की बातों पर ध्यान से कान लगाया और उसामा ने उनसे कहा, आप सबको अपनी हकीकत का सामना करना होगा। आपको अपने खौफ, अपनी कमज़ोरियों और अपनी हकीकतों को पहचानना होगा। सिर्फ इस तरह आप जिन्नात के कब्ज़े से आज़ाद हो सकते हैं। लोगों ने उसामा की बातों को सच समझा और अपने खौफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उसामा ने लोगों को एक तरबियत दी जिसमें उन्हें अपनी अंदरूनी क़ुव्वतों को पहचानने, अपने खौफ का मुकाबला करने और अपने एहसासात को काबू करने की महारत सिखाई। एक वक्त आया जब शहर के लोग इस बात को समझने लगे कि वो जिन्नात के हमलों से बचने के लिए अपनी अंदरूनी क़ुव्वतों को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान जिन्नात की फ़ौज ने भी अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी। वो अब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले करने लगे थे और लोगों के अंदर खौफ और मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन उसामा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने लोगों को उन हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया। एक दिन शहर की हुदूद के करीब जिन्नात की एक बड़ी फौज नुमूदार हुई। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और उनके साथ ताकतवर जिन्नात भी थे जिनके बारे में उसामा ने सुना था लेकिन कभी नहीं देखा था। उसामा और उसके दोस्त अली ने फौरन अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उसामा ने अपने लोगों को उन जिन्नात के हमले का मुकाबला करने के लिए हुक्म दिया और उनकी रहनुमाई की। हम सबको एक साथ लड़ना होगा, उसामा ने शहर के लोगों से कहा। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है और हमारा ईमान है कि हम अपने खौफ को शिकस्त देकर जिन्नात को रोक सकते हैं। जब जिन्नात ने हमला किया तो उसामा और उसके लोग तैयार थे। उसामा ने अपनी कुव्वत को मुकम्मल तौर पर बेदार किया और जिन्नात के हमले का जवाब देने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल की। जैसे ही उसामा ने अपने हाथों को बुलंद किया, एक अजीम रोशनी की लहर जिन्नात की फौज को रौंदती हुई निकली। जिन्नात की फौज में शदीद अफरातफरी मच गई और कुछ जिन्नात हिम्मत हार कर वापस भागने लगे। लेकिन जिन्नात का सरबरा, एक इंतहाई ताकतवर जिन जो सिया और सुर्ख रोशनी में डूबा हुआ था, उसामा के सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी और उसने कहा, तुम इंसानों का गुरूर तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितनी ताकत है। उसामा ने इसे चैलेंज किया, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तुम जिन्नात की फवाज को अपनी कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर काबू करते हो, लेकिन मैंने अपने खौफ को शिकस्त दे दी है और अब मैं तुम्हें भी शिकस्त दूंगा। जिन ने गुस्से से कहा, देखते हैं कि तुम अपनी हकीकत का सामना करके मुझे हरा सकते हो या नहीं। यह था उसामा और जिन्नात के सरबराह के दरमियान की पहली हकीकी जंग। अब इसका असल इम्तिहान शुरू हो चुका था। उसामा को न सिर्फ अपने अंदर की ताकतों का मुकाबला करना था, बल्कि जिन्नात की पूरी फौज से लड़ना था। आया वो जिन्नात के सरबराह को शिकस्त दे सकेगा? इसका फैसला अगले हिस्से में होगा। जिन्नात के सरबराह ने उसामा को अपनी तमाम तर ताकत से घेर लिया था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो सिर्फ इंतकाम और गुस्से की गम्माज़ थी। इसके जिस्म से जहर आलूद तवानाई की लहरें अलिफाटे रही थीं और उसकी हर हरकत में एक क़यामत की सी कैफियत थी। इसने उसामा की तरफ एक खूनखार मुस्कुराहट फेंकी और कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टकरा रहे हो उसामा। मैं तुम्हारे अंदर की तारीकी को जानता हूँ, उसामा ने पूरे यकीन से कहा। तुम्हारी तारीकी अब मेरी हकीकत बन चुकी है और अब मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगा। जिन के सरबराह की हंसी एक खौफनाक गूंज के साथ गूंजी और उसकी शक्ल में एक जबरदस्त तब्दीली आई। वो उसामा के सामने एक बादल की मानिंद फैल गया और फिर अचानक इसका जिस्म यकसर सिया और सुनहरी लकीरों से ढक गया जो इसकी ताकत को मजीद बढ़ा रही थी। इसकी आंखों में एक शोला था जो जैसे आसमान को भी जला सकता था। तुम समझते क्या हो इंसान? जिन ने अपनी आवाज़ में गहराई पैदा करते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे खौफ की हकीकत हूँ और तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे अंदर छपी हुई है। तुम्हारे खौफ का सामना करने के बजाय तुम खुद इसमें गर्क हो चुके हो। उसामा ने अंदर से एक जोरदार सांस ली और कहा, नहीं, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। मैंने तुम्हारे खौफ को अपने अंदर आतरनी दिया था, लेकिन अब मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसामा की बातों ने जिन को गुस्से में मजीद भड़का दिया और वो फौरन उसामा की तरफ बढ़ा। जिन की ताकत के धारे ने फिजा को इस कदर गहरा कर दिया कि शहर की सरसब्ज फजा भी सियाह हो गई। उसामा ने अपने अंदर की तवानाई को यकजा किया और एक ताकतवर धक्का दिया जिसने जिन की पहली लहर को थूका। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जिन का कहका फिर सुनाई दिया, अब तुम्हें मुझसे लड़ना है। उसामा ने अपने जिस्म में एक और कुव्वत महसूस की। इसकी आंखों में एक चमक अलिफाबेर और उसकी रूह में एक नया अज़्म जाग गया। इसने अपना हाथ बुलंद किया और जैसे ही वो ज़मीन की तरफ इसे घुमाता है, एक ज़बरदस्त रोशनी की लहर फिजा में फैल गई। ये रोशनी उसामा की अंदर की सच्चाई और उसकी कुव्वत की अक्कासी थी। इसने जिन की फौज के सामने खड़े होकर कहा, ये मेरी हकीकत है और तुम इसे शिकस्त नहीं दे सकते। जिनका सरबराह इस रोशनी से लरसते हुए पीछे हटा और उसकी ताकत में कमी आने लगी। उसामा ने फिर अपने हाथों से एक और तवानाई की लहर जारी की जिसने जिन्नात की फौज को गुस्से से बेकाबू कर दिया। ये वो कुव्वत नहीं है जिसे तुमने मुझे दिया था, उसामा ने कहा। ये वो कुव्वत है जो मेरे अंदर खुद जाग कर आई है और अब तुम्हारी फौज नहीं बच सकेगी। जिन्नात के सरबराह ने एक आखिरी कोशिश की और अपने हाथों से एक बड़ा हमला उसामा की तरफ बढ़ाया। वो एक आतिशफिशानी कुव्वत थी जो फौरन उसामा के जिस्म में लगी, लेकिन उसामा ने अपने आप को मजीद मजबूत कर लिया। इसने अपने हाथों को बढ़ाकर इस आतिशफिशानी हमले को वापस कर दिया और एक इंतहाई ताकतवर धमाके से जिन्नात का सरबराह पीछे हट गया। अब तुम्हारा इख्तिताम है,
उसामा ने फिर कहा, और उसके जिस्म से एक ऐसी रोशनी फूटी जो जिन्नात के सरबराह को इसकी तमाम तर कुव्वत से दौड़ फेंकने में कामयाब हुई। जिन के सरबराह का जिस्म चमकने वाली रोशनी में तहलील हो गया और उसामा ने अपनी ताकत का मुकम्मल मुजाहरा किया। जिन्नात की फौज में हलचल मच गई और वो सब खौफ के मारे वापस भागने लगे। उसामा के जिस्म में एक ज़बरदस्त सुकून था और उसने अपनी आंखों में एक नया अज़्म पाया। इसकी जंग मुकम्मल हो चुकी थी और जिन्नात का गुस्सा, उनकी ताकत और उनकी खौफनाक फौज अब शिकस्त खा चुकी थी। लेकिन इस जंग की हकीकत ये थी कि उसामा ने जिन्नात के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ और कमज़ोरियों के खिलाफ लड़ा था। उसके अंदर की तारीकी अब इसकी ताकत बन चुकी थी और उसकी सच्चाई ने इसे जिन्नात के सरबराह को शिकस्त देने में मदद दी। चंद दिनों बाद शहर के लोग खुशहाल और आज़ाद हो चुके थे। उसामा ने न सिर्फ जिन्नात की फौज को शिकस्त दी बल्कि शहर के लोगों को भी ये सिखाया कि वो अपनी हकीकत का सामना कैसे कर सकते हैं। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है, उसामा ने शहर के लोगों से कहा। हमने अपने खौफ का सामना किया और आज हम आज़ाद हैं। अली, जो हमेशा उसामा के साथ था, इसके करीब आया और बोला, उसामा, तुमने वो सब कुछ कर दिखाया जो हम सब के लिए नामुमकिन लगता था। तुम्हारी ताकत ने हमें ये सिखाया कि हम सब अपने अंदर की हकीकत को पहचान कर अपने खौफ को शिकस्त देकर किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। उसामा ने मुस्करा कर कहा, यह सिर्फ मैं नहीं था अली, ये हम सब का मुश्तरका अज़्म था। हमें हमेशा याद रखना होगा कि असल ताकत हमारे अंदर है और जब हम अपने खौफ से लड़ते हैं तो हम किसी भी दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। उसामा का सफ़र अब मुकम्मल हो चुका था। इसने न सिर्फ जिन्नात की फौज को शिकस्त दी बल्कि अपने अंदर की कुव्वत को भी पहचाना। इसकी कहानी एक सबक है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसका ईमान, इसकी हकीकत और उसका अज़्म होता है। और यूं उसामा ने साबित कर दिया कि वो अपनी तकदीर का मालिक है और कोई भी जिन्नात, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसकी कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता।